उनके विचार। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है ज़रूरत है आतंक के पूरे खात्मे की। हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र रैना मौजूद हैं। रैना साहब, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना जो है कश्मीर घाटी में बनाया गया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक कश्मीरी पंडित की जो है हत्या की गई है, उसके साथ साथ एक कश्मीरी पंडित को जो है वो घायल यहाँ पे किया गया है कश्मीर घाटी में। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। दक्षिण कश्मीर के शोपियान में कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों श्री सुनील जी और श्री पिंटू जी पर कातिलाना हमला किया है। बर्बरता है, ये कायरता है। जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, हर घर में शान से तिरंगा झंडा फहराया गया, जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार की, उससे ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी घबरा गए, बौखलाहट में आ गए और इन कायर पाकिस्तानी दहशतगर्द दरिंदों ने निहत्थे कश्मीर के अंदर शोपियान में रहने वाले छोटी गांव एरिया में रहने वाले इन 2 भाइयों की जिस निर्ममता से हत्या की है, मानवता भी शर्मसार हो गई। इन कायरों को तो कानून, सेना और पुलिस इनका काम तमाम करेगी, जमीन के पाताल से निकाल के भी इनको इनके पापों की सजा मिलेगी। लेकिन जो जघन्य अपराध इन्होंने निहत्थे बेकसूर भाइयों की हत्या करके किया है, वो अक्षम्य अपराध है, मानवता का कत्ल है, उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि घाटी में अब वो लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। काफी लंबे समय से वो ये मांग कर रहे थे कि घाटी से सेफ। देखिए, कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरी पंडित हों या कश्मीर के देशभक्त मुसलमान हों या जो बाहरी अन्य राज्यों से यहां काम करने के लिए आए लोग हों, जो देशभक्त लोग हैं, उनके खिलाफ ये साजिश पिछले 35 सालों से चल रही है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। पिछले 35 सालों से हम अप्रोक्ष जंग लड़ रहे हैं। हर बार इन पाकिस्तानियों का और इन गुनाहगारों का हमने सफाया किया है, अब भी इनका सफाया करेंगे। इन गुनाहगारों को इनके जुर्मों की भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। लग रहा है कि एक्सोडस की कोशिश एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से की जा रही है कि डरे आतंकवादी तो चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित, देशभक्त जो मुसलमान हैं, जिन्होंने झंडे फहराए हैं जान हथेली पर रखकर, या जो बाहरी राज्यों से आए हुए लोग हैं, पाकिस्तान और आतंकवादी तो चाहते हैं कि वो वहां से बाहर निकलें तो वहां तिरंगा झंडा ना कोई फहराने वाला हो। लेकिन जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जम्मू कश्मीर का है या बाहर का है, सब मिलकर एकजुट होकर डटकर पाकिस्तान की इस साजिश का और इस आतंकवाद का हम सफाया करेंगे। आतंकवाद का सफाया जो है वो किया जाएगा, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कि आतंकवाद को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह के कदम उठाने होंगे। लेकिन इन कदमों को उठाने के अलावा इस समय क्या स्थिति बनी हुई है, गुरसिमरन, उसको लेकर क्या जानकारी है? परिवार वालों का क्या कहना है? जो घायल शख्स है वो घटना को लेकर क्या बता रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अभी जो है परिवार वाले जो हैं वो गम पे हैं। निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि ये परिवार जो है ये हमेशा से कश्मीर घाटी में रहा। 1990 का जो एक मुश्किल दौर रहा था कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए, उस दौरान भी इन्होंने कश्मीर घाटी नहीं छोड़ी। यानी कि ये कोई बाहरी लोग नहीं थे, ये कश्मीर के अपने लोग थे और वो लोग थे जिन्होंने मुश्किल हालात में भी कश्मीर को नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी आतंकियों ने इन्हें इसलिए अपना निशाना बनाया क्योंकि आतंकी एक डर का माहौल जो है वो वहाँ पर जो हिंदू समुदाय है, सिख समुदाय है, जो माइनॉरिटीज़ में है, उनमें ये पैदा करना चाहते हैं कि अगर कोई भी
भारत की बात करेगा, कोई भी देश की बात करेगा तो उसे जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आतंकी संगठन, चाहे लश्कर तौयबा की बात की जाए या लश्कर के मुखौटे टीआरएफ की, उनके जो ऑपरेशनल कमांडर्स हैं उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यानी कि आतंक का जो बड़ी क्रीमी लेयर कहा जाता था उसे कश्मीर घाटी से खत्म कर दिया गया है। अब आतंकी बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी छुटपुट घटना से ये जो डरपोक सी हरकतें हैं इनसे अपनी प्रेजेंस जो है वो कश्मीर घाटी में दिखाई जाए। हालांकि सुरक्षा बल जो है वो लगातार काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी इस तरह की घटनाओं को इसलिए अंजाम दे रहे हैं ताकि आम लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा हो सके और कश्मीर घाटी से लोग जो हैं वो एक बार फिर पलायन करें। आप देखिए इन सभी षड्यंत्रों के पीछे एक ही प्लान है पाकिस्तान का कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर से पलायन हो। बिल्कुल, कोशिश यही है कि लोगों को डराया जाए और कश्मीर में जो परिवर्तन की बयार बह रही है उसे रोका जाए। लेकिन गुरसिमरन, सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर कितनी कुर्बानियां लगेंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पिछले 2 साल से टारगेट किलिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। खास तौर पर चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया जाता है, ऐसे लोगों का जो समाज में कुछ प्रभाव रखते हों, जिनको लोग जानते हों, ताकि दहशत ज्यादा फैले। देखिए स्वाभाविक तौर पर जो है आखिरकार कितनी शहादतें, ये सवाल जो है पूरा देश पूछ रहा है। कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू, सिख और उसके साथ साथ हर एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति जो कश्मीर घाटी में है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर है। लेकिन ये कब तक चलेगा? निश्चित तौर पर सरकार और सुरक्षा बल जो है वो प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द आतंक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से कश्मीर घाटी में निस्त नाबूद किया जाए। कल देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लगातार आप देखिए किस तरह से आतंक पर